अस्सलामुअलैकुम और कैसे हैं आप लोग यार। वेलकम टू माय चैनल, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो यहाँ से हम एक ये इमेज ले लेते हैं, कोई सी भी रैंडम इमेज आप ले सकते हैं, ठीक है। सो कॉपी इमेज एंड एडोब फोटोशॉप में आने के बाद आपने करना है न्यू फाइल। ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि हमने एक इमेज कॉपी की है और उसका साइज़ ये है। क्रिएट एंड कंट्रोल V। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसी की एक कॉपी लूँगा, कंट्रोल J। बैकएंड पे एक बैकअप मौजूद होना चाहिए जिससे अगर आपकी एक इमेज ख़राब हो जाए तो आपके पास एक दूसरी इमेज मौजूद हो। ऑलराइट, सो तीन तरीके हैं वैसे तो किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आपने इमेज को क्या कहते हैं सिलेक्ट किया हुआ है, लेयर को आपने जाना है मैजिक टूल में या फिर इन तीनों में से कोई सी भी सिलेक्शन पे अगर आप चले जाते हैं। मैजिक टूल है, क्विक सिलेक्शन है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। सो किसी पर भी आप क्लिक कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में मैं जैसे ही अपना माउस होवर करूँगा अपने मेन ऑब्जेक्ट की तरफ तो वो एक सिलेक्शन बना लेगा। एक तो ये है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसने सिलेक्शन कर ली। मैंने कंट्रोल J दबाया। मैंने क्या किया, मैंने पहले माउस लेके गया, दोबारा दिखाता हूँ, कंट्रोल G। ये मेरी लेयर सेलेक्ट है, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। व्यू लार्ज, थंबनेल सब लार्ज पे ही चल रहा है। मैंने कंट्रोल D कर लेता हूँ। मेरे पास ये इमेज सेलेक्ट है, मैंने अपना टूल सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, एंड आई जस्ट ड्रैग ऑन इट। मैंने सिर्फ उस पर ड्रैग किया एंड लेफ़्ट क्लिक माउस का एंड कंट्रोल J से क्या हुआ, जो मेरी इमेज में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था उसने उसकी एक कॉपी बना ली। सो इफ़ आई हाइड माई दिस लेयर, सो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं मैं ज़रा अपना मूव टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें उसने कितनी अच्छी सिलेक्शन की है। जो बालों के टेंटिकल्स हैं, जो ऑफ हेयर्स थे, जो ऑफ साइडेड हेयर्स, उसने वो भी हमें सेलेक्ट करके दे दिए। और अगर मैं चाहूँ अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड, जो कि मेरा ये बैकग्राउंड है, अनलॉक एंड ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं कि ये छोटा सा आइकन एंड सॉलिड कलर में मैं रेड कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, वाइट, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक आपको ये मैं यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे आप देखें ये वाइट सिलेक्शन आ रही होगी आपके पास। सो ये थोड़ा सा गलत काम हो जाएगा यहाँ पे, मसलन कि हमें एक्यूरेसी 100% नहीं मिली। हाँ, बाकी ओवरऑल उसने बालों में हमें काफ़ी एक्यूरेसी दी है, बट यहाँ पे हमें एक्यूरेसी नहीं मिली। सो बैकग्राउंड को ऑफ करेंगे, दोबारा अपनी इसी लेयर को ऑन करेंगे। एक सिलेक्शन का तरीका हो गया हमारे पास जो हमने अभी सीखा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। वी जस्ट ड्रैग ऑन इट एंड क्लिक लेफ्ट माउस बटन और कंट्रोल एंड कमांड, कंट्रोल J, जस्ट कंट्रोल J। ये विंडोज़ के लिए कंट्रोल J है एंड एप्पल वाले जो यूज़र्स हैं उनके लिए कमांड J। ऑलराइट, अब हमने जाना है मैजिक टूल की तरफ। दोबारा से इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाली इमेज को हाइड कर लेते हैं ताकि हमारे से ये वाली लेयर सेलेक्ट ना हो जाए। बैकग्राउंड हमारा रेड ही सिलेक्ट, चूँकि बैकग्राउंड हमारा येलो है और इस इमेज की भी बैकग्राउंड अभी मुकम्मल है, हमने ऑब्जेक्ट को कट आउट नहीं किया, सो इसलिए वो पिंक ही रहेगा। कंट्रोल 0। ऑलराइट, अब मैजिक टूल से क्या होगा, मेरे सेम कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने बटन दबाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिलेक्शन चल रही है। ये सिलेक्ट हो चुका हुआ है। ऑलराइट, अब यहाँ से भी एक दफ़ा देख लेते हैं। कंट्रोल J, कंट्रोल Z, कंट्रोल शिफ्ट I,
कंट्रोल शिफ्ट आई इज़ द की ऑफ इन्वर्स। मैंने सेलेक्ट किया अपने पिंक बैकग्राउंड को, उसने पिंक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया फॉर इन्वर्स, तो उसने इन्वर्स सिलेक्शन में क्या सेलेक्ट किया, मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका हुआ है, कंट्रोल जे। सो मैं नीचे वाली लेयर को ऑफ करता हूँ और मेरे पास ये सिलेक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये इस तरह की एक्यूरेसी मिलेगी, ये एक्यूरेसी हमें मिली है यहाँ पर, और ये था हमारा मैजिक टूल। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए, अच्छा हम यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, और यहाँ पर लिख देते हैं मैजिक सिलेक्शन। सो मैजिक सिलेक्शन वाली लेयर को ऑफ करते हैं, अपनी वापस उसी लेयर पे आते हैं, और यहाँ पर देखें मेरे पास क्विक सिलेक्शन मैजिक टूल, ओके मैं आ गया वापस अपनी उस लेयर पर, और मैंने मैजिक टूल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर देखें ऊपर आ रहा है आपके पास सेलेक्ट सब्जेक्ट। यू जस्ट क्लिक ऑन इट, और फोटोशॉप के इंटेलिजेंस खुद ही आपकी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करवा देंगे, एंड यू जस्ट प्रेस कंट्रोल जे, नीचे वाली लेयर को ऑफ कर दें, तो इस तरह की सिलेक्शन आपको मिलेगी, ये सिलेक्शन। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी हमें एक्यूरेसी नहीं मिली, ये आप देख सकते हैं, बट ओवरऑल आई लाइक इट, कि मुझे सारी सिलेक्शन से अच्छी सिलेक्शन, अगर परसेंटेज के हवाले से देखा जाए तो मुझे यहाँ पर जो मार्क्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर कुछ लगा कि यार ये क्विक सिलेक्शन टूल में से ये सेलेक्ट सब्जेक्ट अच्छा है। ऑलराइट, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट, हमारी अब ओरिजिनल लेयर सेलेक्ट हो चुकी हुई है, क्योंकि 3 सिलेक्शंस तो हमारी बन चुकी हैं। सो यहाँ पर हमारी एक सिलेक्शन है, ओरिजिनल लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, और जो हमारा फाइनल टच तरीका है, ये 3 तरीके भी हैं, ये 3 स्टेप्स जो आपको बताए हैं पहले। अब ये स्टेप नंबर 4, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेलेक्ट एंड मास्क। सो सेलेक्ट एंड मास्क क्या करेगा, आपकी इमेज को सिलेक्ट कर लेगा, एंड पुट योर ट्रांसपेरेंसी को ज़रा लो करें, एंड यहाँ पर आएगा सेलेक्ट सब्जेक्ट। उसने इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसने इमेज को सिलेक्ट कर लिया? सो बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को आप जैसे हाई करेंगे, आपको जो मिड में आपका ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड नज़र आ जाएगा। अब यहाँ की सिलेक्शन काफ़ी अच्छी है, ऊपर जो लाइट्स आ रही हैं, जो फ़िल्टर की टोन है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी, और काफ़ी अच्छा काम किया है। सो दीज आर सम फीचर्स, कंट्रास्ट, और उसके बाद फेदर, जो साइडों पे हमारे फेदर्स आ जाते हैं, लाइक जिसको हम उर्दू में बुर कहते हैं, और फेदर से मुराद बिल्कुल आउटलाइन, पिक्सल्स, एजेस डिटेक्शन, रेडियस को थोड़ा सा करेंगे ज़्यादा। यहाँ पर देखें ये कुछ हेयर्स हैं, उनमें से वो पिंक कलर को रिमूव कर रहा है, एंड पुट सम स्मूथ, फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एज यू लाइक इट, जैसे आपको पसंद हो, जैसे आप चाहें। ओके, आई थिंक सो कि मेरी इमेज तैयार हो चुकी हुई है, एंड प्रेस ओके। सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। सो दीज आर सम स्टेप्स टू हाउ टू क्लीन बैकग्राउंड, और कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।